नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। अंकल ज़्यादातर समय घर पर नहीं रहते। आंटी का एक छोटा बेटा था जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, यानी घर पर ज़्यादातर वह अकेली ही होती थी। जब पापा ने उनसे बात की तो उन्होंने हंसकर कहा, अरे भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, विक्रम हमारे ही बेटे जैसा है, जब तक चाहे यहाँ रहे। पहली बार जब मैं उनके घर सामान लेकर पहुंचा तो उन्होंने बहुत अपनापन दिखाया। छोटे से लेकिन सलीकेदार फ्लैट में वह अकेली रहती थी। घर में हल्की सी चंदन और इत्र की महक हमेशा फैली रहती। मैं भी वहां आराम से शिफ्ट हो गया। दिन गुजरने लगे। सुबह मैं दफ्तर चला जाता और शाम को वापस लौटकर आंटी से बातें करता। आंटी बेहद बातूनी थी और उनका हंसना मुझे अच्छा लगता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वह अकेलेपन को हंसी में छुपाने की कोशिश करती हो। एक दिन ऑफिस से लौटकर देखा तो आंटी किचन में काम करते करते बार बार अपने कंधे को दबा रही थी। मैं पास गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह बोली, क्या बताऊं बेटा, सुबह से काम करते करते कंधा और पीठ दर्द करने लगे हैं। उम्र हो गई है, अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। मैंने सहज होकर कहा, आंटी आप चाहें तो मैं तेल से मालिश कर दूं, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। पहले तो वह झिझक रही थी, फिर बोली, नहीं बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है, तुम काम धंधे से थक कर आते हो, मैं क्यों परेशान करूं। लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, अरे इसमें परेशान करने की क्या बात है, मैं आपको अपनी आंटी जैसा मानता हूँ, बस 5 मिनट मालिश कर दूंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आंटी थोड़ा चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है, अगर तुम बुरा ना लगे तो ज़रा कंधे दबा देना। और मैं उस शाम का दृश्य आज भी मेरी यादों में बसा है। आंटी मुझे कुर्सी पर बैठी और मैं उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके कंधे को दबाने लगा। उनकी साड़ी का पल्लू सरक कर नीचे गिर गया और उनके गले की सुर्ख त्वचा हल्के हल्के चमकने लगी। मैंने धीरे धीरे कंधों को दबाना शुरू किया तो आंटी बोली, हाँ ज़रा और ज़ोर से। आंटी ने आंखें बंद करते हुए कहा। मेरे हाथ जैसा जैसा उनके कंधों से पीठ की ओर बढ़ रहे थे, आंटी का शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। वह शायद बहुत दिनों से किसी के स्पर्श को तरस रही थी। उनके चेहरे पर जो सुकून था वह साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद यह सिलसिला बढ़ गया। अक्सर आंटी मुझसे कहती, विक्रम ज़रा कंधे दबा देना, लगता है आज फिर अकड़न हो गई, और बिना कुछ सोचे उनकी पीठ पर हाथ रख देता। धीरे धीरे यह मालिश सिर्फ दर्द मिटाने का बहाना नहीं रही, इसमें कुछ और शामिल होने लगा। जब मैं उनके बालों के पास हथेलियां ले जाता तो उनकी सांसें गहरी हो जाती। कभी कभी उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर टिकी रह जाती। एक शाम तो हद हो गई। आंटी कमरे में अकेली बैठी थी, पंखा धीमी गति से चल रहा था। मैंने मजाक में कहा, आज तो आंटी बहुत थकी थकी लग रही हैं। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, शरीर ही नहीं दिल भी थक गया। मैंने उनकी आंखों में झांका। उन आंखों में तड़प थी, जैसे कोई अनकही बात हो। मैं चुप रहा, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा, जानते हो विक्रम, जिंदगी कभी कभी बहुत लंबी लगती है, अकेलापन कितना भारी होता है कोई समझ ही नहीं पाता। मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया। वह कांप गई, लेकिन छुड़ाया नहीं। उनके चेहरे पर आंसू की नमी थी। शायद यही वह पल था जब हमारी दूरी कम होने लगी। उस रात उन्होंने खुद कहा, विक्रम आज बहुत दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दो। मैं तेल लेकर आया और उन्होंने ब्लाउज की डोरी खोल दी। मैं चौंक गया, मगर उन्होंने सहज होकर कहा, इतनी झिझक क्यों कर रहे हो बेटा, बस पीठ पर मालिश करनी है। मेरे हाथ जैसे ही उनकी पीठ पर गए, उनके होठों से एक गहरी सांस निकली। उनकी त्वचा नर्म और गर्म थी। मैं धीरे धीरे दबाव देता रहा और वह आंखें मूंद कर कहने लगे, बस यही, थोड़ा और नीचे। उनकी आवाज़ धीमी और भारी हो चुकी थी। मेरे लिए यह अनुभव नया था। सामने बैठी वह औरत जो मुझे हमेशा आंटी लगती थी, अचानक एक अलग रूप में मेरे सामने थी। उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने महसूस किया कि उनकी सांसें तेज हो रही हैं।
वह बार बार मेरी पकड़ को कसने लगी। उस रात हमारी बातचीत देर तक चली। उन्होंने कहा, विक्रम, मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों महसूस कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तुम्हारे हाथों का स्पर्श जैसे मेरे भीतर की सारी थकान दूर कर देता है। मैंने बस इतना कहा, आंटी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसके बाद से हमारे बीच का रिश्ता और बदल गया, बल्कि दिल की तड़प को शांत करने का जरिया बन चुका था। उस रात का माहौल बाकी दिनों से अलग था। मैं ऑफिस से लौटा तो आंटी बालकनी में अकेली बैठी थी। हल्की हवा बह रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान अधूरी रह गई। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी, तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने धीरे से कहा, तबीयत तो ठीक है विक्रम, पर दिल बहुत भारी हो रहा है। आज बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। मैं पास बैठ गया। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियों का कंपन साफ महसूस हो रहा था। विक्रम, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। नहीं आंटी, आप जो चाहें कह सकती हैं। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए लगता है कि जैसे मैं फिर से जीने लगी हूँ। तुम्हारे हाथों का स्पर्श, तुम्हारी मौजूदगी, यह सब मुझे वह सुकून देती है जिसकी कमी सालों से थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ अपनी पीठ पर रखा और कहा, आज एक बार फिर मालिश कर दो, शायद इससे मेरा मन हल्का हो जाए। मैंने तेल की शीशी उठाई और धीरे धीरे उनके कंधे और पीठ पर हाथ फेरने लगा। इस बार आंटी की सांस पहले से कहीं ज़्यादा तेज थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मेरी पकड़ को ढीला ना होने दिया। बस ऐसे ही यही बात उनके होठों से निकली और मेरे कानों में गूंजती रही। उनके चेहरे पर जो तड़प थी वह साफ दिख रही थी। धीरे धीरे उन्होंने खुद ही मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। हमारे बीच की दूरी जैसे मिटने लगी। वह आंटी जिनके लिए मैं अब तक सिर्फ किराएदार और घर का लड़का था, अचानक एक अलग ही रूप में सामने थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चाहत भी। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, विक्रम, मुझे मत छोड़ना, मैं बहुत अकेली हूँ। उस पल मैंने भी खुद को रोकना ठीक नहीं समझा। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी और आंटी ने पहली बार अपने दिल की दीवारें मेरे सामने खोल दी। उस रात हमने सारी हदें पार कर दी। आंटी की तड़प, उनका अकेलापन और मेरा आकर्षण सब मिलकर एक नए रिश्ते में बदल गए। हम दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक मालिश नहीं रही, बल्कि दो अधूरी जिंदगियों का मिलन था। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आई। आंटी मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उनकी आंखों में बेचैनी नहीं बल्कि सुकून था। मैंने धीरे से उनके बालों पर हाथ फेरा और सोचा, शायद यही वह रिश्ता है जिसे दोनों ने अनजाने में चाहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।